बैरियल एक 40 साल का तलवारबाज है जो एक बहुत दूर गरीब गांव में अपना छोटा सा डोजो चला रहा है। जब वह जवान था उसका सपना था दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने का, लेकिन वो दिन अब गुजर चुके हैं और अब उसने यह मान लिया है कि वो तलवारबाजी में सिर्फ थोड़ा ही बेहतर है। चाहे वो अपना नाम एक महान तलवारबाज के रूप में नहीं बना पाया, लेकिन बैरियल ने यह पाया कि उसमें सिखाने की एक जबरदस्त टैलेंट है और वो इसका इस्तेमाल करता है आसपास के गाँव के स्टूडेंट्स को तलवारबाजी सिखाने में। अपने परिवार की तलवारबाजी की विरासत को जिंदा रखते हुए उनके कई स्टूडेंट्स दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं और इसी वजह से बैरियल अपनी आराम भरी जिंदगी से पूरी तरह से खुश है। लेकिन उसके माँ बाप खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि बैरियल शादी करे और उन्हें कुछ प्यारे पोती पोतियां दे जिन्हें वह प्यार कर सके। बैरियल काफी मुश्किल से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बदसूरत है जो चाहे कितने भी कोशिश कर ले लड़की नहीं पटा सकता। एक दिन वह लंच कर रहे होते हैं और बुजुर्ग लोग उस पर शादी का प्रेशर डाल रहे होते हैं। तभी कोई दरवाजे पर नोक नोक करता है। बैरियल तुरंत जाकर दरवाजा खोलता है ताकि अपने माँ बाप के ताने से बच सके, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसकी पुरानी स्टूडेंट उसके सामने खड़ी है। वह उसे अंदर बुलाता है और एलिशिया उसे बताती है कि उसे हाल ही में रॉयल नाइट्स के कमांडर के रूप में प्रमोट किया गया है। बैरिल यह सुनकर काफी खुश होता है और एलिया उसे बताती है कि अपनी दूसरी ड्यूटीज के अलावा वो अब नाइट्स को तलवारबाजी भी सिखाती है। एलिशिया कहते हैं कि उसने रॉयल नाइट ऑर्डर के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में बैरिल का नाम रिकमेंड किया था और रॉयल फैमिली ने उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया है। बैरिल को समझ नहीं आता कि वो क्या हो रहा है, लेकिन एलिशिया उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाती है जिसमें रॉयल फैमिली का सील लगा होता है। बैरिल सोचता है कि शायद यह कोई अप्रैल फूल का प्रैंक है, लेकिन उसका फादर लेटर पढ़ता है और पता लगता है कि अगर बैरिल मना करेगा तो उसे सच में सजा मिलेगी। एलिशिया फिर बैरिल को बताती है कि उसका गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है और वो सिर्फ एक ही दिन में कैपिटल पहुंच जाएंगे। बैरिल अभी भी श्योर नहीं है, लेकिन उसका फादर उसे कहता है कि उसे कैपिटल जाना चाहिए और अच्छी वाइफ ढूंढनी चाहिए। वो मजाक करता है कि उसे एलिशिया के साथ डेट करनी चाहिए। बैरिल इस आइडिया को तुरंत मना कर देता है एज गैप की वजह से, लेकिन एलिशिया बिल्कुल रेडी होती है अगर बैरिल ट्राई करता तो। अंत में बैरिल के पास कोई चॉइस नहीं बची और वो एलिशिया के साथ निकल पड़ता है। सफर के दौरान बैरिल देखता है कि एलिशिया अभी भी वही तलवार यूज कर रही है जो उस ग्रेजुएशन के वक्त उसे दी थी। बैरिल कहता है कि अब एक रॉयल लाइफर कमांडर के लिए यह आम तलवार ठीक नहीं है, लेकिन एलिशिया कहती है कि यही एक तलवार है जो वो हमेशा यूज करेगी। बैरिल सोचता है कि एलिशिया ऐसा उसके लिए रिस्पेक्ट के कारण कर रही है क्योंकि यह उसका अपना गुरु मानती है। बैरिल खुद को इतना लायक नहीं मानता कि वह एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर बन सके। तभी एलिशिया एकदम से एक्साइटेड होकर बात करती है और कहती है कि बैरिल पहले से ही एक लेजेंड माना जाता है तलवारबाजों के बीच, क्योंकि उसके स्टूडेंट जहाँ भी गए तुरंत सबसे हाई रैंक तक पहुंच गए। बैरिल का निकनेम बन गया है बैक वाटर स्वॉर्ड मास्टर, लेकिन एलिशिया को यह निकनेम पसंद नहीं है। बैरिल को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके हिसाब से वह एक डिसेंट तलवारबाज भी नहीं है, स्वॉर्ड मास्टर तो दूर की बात है। कुछ घंटों बाद वो लोग कैपिटल सिटी पहुंचते हैं और एलिशिया बैरिल को एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाती है। अगली सुबह वो उसे अपने नाइट ऑर्डर में लेकर आते हैं और सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि उसका मास्टर है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बैरिल इंट्रोडक्शन के बाद पैनिक में आ जाता है, लेकिन वो अपनी स्पीच छोटी और हम्बल रखता है। स्पीच के बाद एलिशिया बैरिल को बताती है कि उसे सिर्फ हर संडे को नाइट्स को ट्रेनिंग देनी होगी। जब उसका अपने गाँव के डोजो में छुट्टी होती है तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तभी एक और फीमेल नाइट तोड़ती हुई आते हैं और मास्टर कहकर चिल्लाती है। बैरिल से पहचान जाता है, वो है कुरूनी, उसके सबसे मेहनती स्टूडेंट में से एक। बैरिल उसकी तारीफ करता है कि वो एक बढ़िया नाइट बन गई है जैसे उसने हमेशा अपना सपना देखा था। कुरूनी खुश होकर कहती है कि वह फिर से अपने मास्टर से सीखने के लिए एक्साइटेड है। उसके बाद बैरिल अपने घर लौटता है और देखता है कि एक और पुराना स्टूडेंट उससे मिलने आया है। उसका नाम रेंथ्रिड है जो उठकर अपने मास्टर को ग्रीट करता है। बैरिल नोटिस करता है कि रेड ने अपने वाइफ और छोटे बच्चे को भी साथ ले आया है। बैरिल के फादर अचानक कहते हैं कि अब उसकी जरूरत इस गांव में नहीं है और उसे कैपिटल में सेटल हो जाना चाहिए ताकि वह फुल टाइम अपना काम कर सके और सबसे इम्पोर्टेंट एक लड़की ढूंढ सके। मैरियल बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन रैथरेड जल्दी से उसे पूरी सिचुएशन समझा देता है। रैथरेड उसे बताता है कि जब उसका बच्चा हुआ तो उसने और उसकी पत्नी ने डिसाइड किया कि वह किसी शांत गांव में शिफ्ट करेंगे और रेनेट के अपना जॉब छोड़ दिया, जबकि वो एक हाईएस्ट रैंकर एडवेंचर था। बैरिल के फादर कहते हैं कि उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि रैंथरेड का उसका टीचिंग स्टाइल अच्छे से जानता है और जब बैरिल कैपिटल में रहेगा तब रैंथरेड दोदू संभालेगा। बैरिल समझ जाता है कि वो अपने फादर के चालाक दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए यह बात मान लेता है कि रैंथरेड जो संभालेगा जबकि वह कैपिटल में रहेगा। अगले दिन बैरिल कैपिटल लो आ जाता है और उलिशिया को सारी कहानी बताता है। जब वह घर ढूंढ रहे होते हैं एलिशिया सजेस्ट करती है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन बैरिल तुरंत उसे आइडिया को मना कर देता है और एलिशिया के सपने को तोड़ देता है। टॉपिक चेंज करने के लिए एलिशिया कहती है कि पहले लंच करते हैं
और बैरियल मान जाता है। तभी कोई एलिशिया का नाम लेकर उससे इंसल्ट करता है कि वो एक आदमी के साथ घूम रही है, जबकि उसे अपनी नाइट कमांडर वाली ड्यूटी निभानी चाहिए। बैरियल को बुरा लगता है कि उसकी वजह से एलिशिया को ताना सुना पड़ रहा है और वह अपना चेहरा छुपा लेता है। लेकिन एलिशिया कहती है कि वो लड़की बेवकूफ़ है और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एलिशिया आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो लाल बालों वाली लड़की गुस्से में उसके पीछे आ जाती है और बैरियल का मैप नीचे खींचकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। तभी बैरियल की नज़र सबसे पहले उसके ब्लैक एडवेंचर प्लेट पर पड़ती है। जैसे वो लड़की बैरियल को चेहरा देखती है, वो बिल्कुल चुप हो जाती है। वो तुरंत बैरियल को मास्टर कहकर बुलाती है, लेकिन बैरियल को याद नहीं आता कि वह कौन है। तो वह लड़की कहती है कि 20 साल हो गए जब वह लास्ट टाइम मिले थे, और अगर बैरियल को उसका चेहरा याद नहीं रखता तो कम से कम उसका अनाथ बच्ची सुरेना को याद करना चाहिए, जिसे उसने अपना कर तलवारबाजी सिखाई थी। बैरिल को अचानक सब कुछ याद आ जाता है और वो रियलाइज करता है कि सुरना कितनी बदल गई है। सुरना माफी मांगती है कि वो पहले नहीं आ पाई अपनी सफलता की खबर देने, लेकिन बैरियल समझ जाता है कि बड़े होने के बाद लोग बिजी हो जाते हैं, जो कि एक आम बात है। तब सुरना पूछती है कि वह एल्यूशिया जैसी किसी के साथ क्या कर रहा है। एल्यूशिया को यह बात बुरी लगती है और वो गुस्से में एक्सप्लेन करती है कि बैरिल उसके नाइट ऑर्डर का स्पेशल इंस्ट्रक्टर है, और वो उसकी घर ढूंढने में मदद कर रही है। सुरेना बताती है कि वो उसकी मदद और अच्छी तरीके से कर सकती है क्योंकि वो पार्ट टाइम ब्रोकर का काम करती है, और बैरिल को अचानक लगता है कि उसे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में सुरेना उसके लिए एक अच्छा घर रेंट पर ढूंढ लेती है और बैरिल उन दोनों से कहता है कि एक दूसरे के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करे। अगली सुबह एलिशिया उसे नाइट ऑर्डर के ट्रेनिंग ग्राउंड ले आती है ताकि बैरिल अपनी ड्यूटी शुरू कर सके। वो सबको लाइन में लगने को कहती है, लेकिन तभी उसका वाइस कमांडर हेनब्रीज आगे बढ़कर बैरियल को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है ताकि यह देख सके कि क्या बैरियल सच में रॉयल को सिखाने लायक है या नहीं। एलुशिया बिना बैरियल से पूछे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और अब बैरियल के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। जैसे ही वह हेनब्रीज का सामना करने के लिए तैयार होता है, नाइट्स के बीच बातें शुरू हो जाती हैं कि बैरियल तो देखने में इतना स्ट्रॉन्ग या स्किल नहीं लगता। बैरियल खुद भी उनकी बात से सहमत होता है। तब हेनरिस कहता है कि उसे लगता है कि एलुशिया अपने मास्टर का ज्यादा सम्मान करते हैं और इसी वजह से गलत फैसला ले लिया, लेकिन वो इस गलती को सुधारेगा। इसके बाद एलुशिया डुएल स्टार्ट करने का सिग्नल देती है और बैरल डिसाइड करता है कि कम से कम वो हारते वक्त कूल दिखेगा ताकि अपने स्टूडेंट की इज्जत बचा सके। हेनरिस अचानक तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और जोर जोर से तलवार चलाने लगता है। बेरियल बस उसके पावरफुल अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी मूवमेंट से हेनरिस के स्वाइड की डायरेक्शन बदल देता है, जिससे हेनब्रिज पूरा खुला पड़ जाता है और बैरिल को चिंता होती है कि कहीं उसने हेनब्रिज को चोट तो नहीं पहुंचा दी। फिर दोनों वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाते हैं और दोबारा डुएल शुरू होता है। इस बार हेनब्रिज अपनी पूरी ताकत लगाता है। बैरिल महसूस करता है कि हेनब्रिज उससे तेज और ताकतवर है, लेकिन उसके मूव्स इतने इजीली पढ़े जा सकते हैं कि वो सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन बदलकर उसका असर खत्म कर देता है। हेनब्रिज फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब बैरल बार बार उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, और इसी वजह से वो अपना अल्टीमेट मूव निकालता है, तेजी से घूमते हुए अटैक करना। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर आता है, उसकी तलवार किसी को नहीं लगती और बैरल पहले से ही उसके पीछे होता है। अपनी तलवार से उसका शोल्डर लाइटली टैप करके यह ड्यूल जीत जाता है। हेनरिच बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जल्दी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है और बैरल का फैन बन जाता है। उसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और वह बैरल को एक बार में डिनर खिलाने ले जाता है। वो लगातार बैरल की तारीफ करता रहता है और पूछता है कि उसने उसका स्पिनिंग अटैक कैसे डच किया था। बैरल जवाब देता है कि उसने बस उसकी स्पिन के साथ अपना मूवमेंट मैच किया और उसका एडवांटेज उठाया। वो एनब्रिज को बताता है कि अगर उसका अटैक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता तो शायद वो जीत जाता। वाइस कमांडर यह सारे डिटेल सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि फ्यूचर में उसे और सीखने को मिलेगा। इसके बाद बैरिल नाइट्स को सीरियसली ट्रेन करना शुरू कर देता है। जब वह दो नाइट्स को सिखाता है कि कैसे ओपोनेंट के स्वाइड पे उनका फोकस यूज करके डिस्टेंस को कम किया जा सकता है, तो सब लोग उसकी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं। बैरियल को लगता है कि लोग उसे अननेसेसरी अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि यह तो बस नॉर्मल कॉमन सेंस है जो उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। प्रैक्टिस सेशन खत्म करने के बाद बैरल ब्रेक लेता है और हेनरिस उसे एक टॉवल ऑफर करता है। बैरल को याद आता है कि जब उसका पहला डुएल हुआ था तो हेनरिस कितना स्ट्रेंज था, लेकिन अब उसकी वजह से सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अचानक कुरुनी दौड़ते हुए आती है और ऑफर करती है कि अगर बैरिल के पास आज के दिन के लिए कोई प्लान्स नहीं है तो वो उसे शहर घुमाएगी। बैरिल बताता है कि वह फ्री है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जब हेनरिस भी जोर देता है कि वह शहर देखे तो बैरल उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है।
दूसरी तरफ एलुशिया अपना वीकली रिपोर्ट रॉयल ऑफिशियल्स को दे रही होती है, जो काफी क्यूरियस होता है कि स्पेशल इंस्ट्रक्टर बेरिल का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। एलुशिया उन्हें तसल्ली देता है कि बेरिल सबके एक्सपेक्टेशन को पार कर चुका है। रिपोर्ट देने के बाद वो रूम से निकलते हैं और अचानक बेरिल के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं। जब उसके पेरेंट्स एक पास ही गांव में शिफ्ट हुए थे और उससे बेरिल की दोनों में एडमिशन कराया था, तब एल्यूशिया थोड़ी शर्मीली सी थी। लेकिन जब उसने पहली बार बेरिल को देखा तो उसे लगा कि वो एक दयालु और भरोसेमंद इंसान है। बेरिल की ट्रेनिंग काफी यूनिक थी क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट स्किल्स पे नहीं बल्कि पूरे शरीर को स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बनाने पर फोकस करता था। पहले तो एल्यूशिया को ट्रेनिंग का पॉइंट समझ नहीं आया, लेकिन वो लगातार ट्रेनिंग करती रही क्योंकि वो बेरिल उससे छोटी छोटी चीजों के लिए भी तारीफ करता था। एक दिन बेरिल ने अपने दोनों बेस्ट स्टूडेंट्स रेंडेड और एलिशिया के साथ ड्यूल करने का डिसाइड किया ताकि उनका प्रोग्रेस चेक कर सके। जब एलिशिया की बारी आई तो उसे बेरिल की पोजीशन में ओपनिंग नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही बेरिल ने अपना हाथ थोड़ा सा मूव किया, एलिशिया ने अटैक करने की कोशिश की और तुरंत एक सेकंड में हार गई। एलिशिया इस बात से थोड़ी शॉक हो गई थी, लेकिन बेरिल ने उसकी तारीफ की और कहा कि इसके स्टूडेंट्स अच्छे हैं क्योंकि उसने सही टाइम पे अटैक करने की कोशिश की। तब एलिशिया को बेरिल की बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कुछ समय बाद बेरिल अपने स्टूडेंट्स को एक दूसरे स्कूल ले गए ताकि उनका कंपैरिजन वहां के स्टूडेंट्स के साथ हो सके। एलिशिया ने देखा कि उसका ओपोनेंट का पोजीशन बहुत ही बेकार था और उसे जीतने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बाकी स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए थे और जब सब वापस घर जा रहे थे तो एलिशिया ने बेरिल से पूछा कि क्या उसका दोस्त कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेरिल ने बस इतना कहा कि जीतने और हारने के बारे में ज्यादा मत सोचो, बल्कि हर मौके से कुछ सीखने के बारे में ध्यान दो। अचानक एलिशिया को याद आया कि उसका हेयर पिन डोंजू में रह गया है और वो तुरंत वापस दौड़ जाती है उसे लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, डोजू के एजेंट्स पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे एक बदला लेने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर एलिशिया को अपना हेयर पिन वापस चाहिए तो उसे उनसे मैच में लड़ना पड़ेगा। जब एलिशिया ने मना किया तो उन्होंने उस पर जबरदस्ती अटैक करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से बेरिल वहां सही वक्त पर पहुंच गया और अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए वो अटैक अपनी पीठ पर ले लिया। दोजो के लड़के बेरिल पर भी अटैक करने लगे, लेकिन बेरिल ने तुरंत उनके लीडर का तलवार छीन लिया और बाकियों को भी पीछे धकेल दिया। फिर उसने एलिशिया का हेयर पिन उठाया। यह देखकर वह लीडर और फ्रस्ट्रेट हो गया और अपने दोस्त की तलवार लेकर बैरियर पर अटैक कर तोड़ पड़ा। जब वो झुककर हेयर पिन उठा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसका मास्टर वहां आ गया और उसे रोक दिया। वो पागल लड़का अपने मास्टर से कहने लगा कि बेरिल के स्टूडेंट्स ने उन्हें बेइज्जत किया है, इसलिए वह सिर्फ बदला ले रहे थे। लेकिन उसके मास्टर ने उसे डांटा और वो कहा कि वो लोग इसलिए हारे क्योंकि वह काबिल नहीं थे और शायद जितने भी लोग इकट्ठा हो जाए वह बेरिल को कभी नहीं हरा सकते। फिर मास्टर ने बेरिल से माफी मांगी अपने स्टूडेंट्स की बदतमीजी के लिए। बेरिल ने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद बेरिल और एलुशिया वापस घर चले गए और पूरा रास्ता एलुशिया अपने हेयर पिन को देखते हुए चली। उसने बेरिल से माफी मांगी क्योंकि उसी की वजह से बेरिल को चोट लगी थी, लेकिन बेरिल ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि शुरू से ही उसे एलिशिया के साथ जाना चाहिए था ताकि यह सब ना होता, लेकिन सब ठीक है क्योंकि एलिशिया को चोट नहीं लगी। यह सुनकर एलिशिया अचानक से रो पड़ी। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बेरिल और एलिशिया का एक और ड्यूल मैच हुआ और इस बार एलिशिया ने बेरिल को अपनी सिखाई हुई टेक्निक्स का यूज करके उसमें एक पॉइंट जीत लिया। दोनों बहुत हैरान हो गए इस बात पर, लेकिन बेरिल ने मान लिया कि अब वो एलिशिया को और कुछ नहीं सिखा सकता। उसने ग्रेजुएशन के रूप में एलिशिया को एक असली तलवार गिफ्ट में दी और जबकि एलिशिया उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने उसका फैसला एक्सेप्ट कर लिया। मैरियल का दूर जो छोड़ने का बाद एलिशिया सीधा कैपिटल चली गई ताकि दुनिया को साबित कर सके कि उसके मास्टर की तलवार के स्किल्स सबसे बेहतरीन है। उसने नाइट ऑर्डर का एग्जाम दिया और अपने अपोनेंट्स को तुरंत हरा दिया और एग्जामिनर उसकी ताकत को आजमाना चाहते थे, वे भी हार गए क्योंकि एलिशिया को लगा कि वो लोग बेरिल के मुकाबले बहुत स्लो हैं और कमजोर है। एलिशिया ने नाइट ऑर्डर के फुल मार्क्स के साथ एंट्री ली और जल्दी ही अपनी मेहनत से सबसे ऊपर पहुंच गई। अपने सफर के दौरान उसने यह महसूस किया कि पूरे नाइट ऑर्डर में से कोई भी बेरिल का मुकाबला नहीं कर सकता। तब उसने डिसाइड किया कि वह अपने मास्टर को गांव में जिंदगी बर्बाद करने नहीं देगी। इसलिए जब वो रॉयल लाइफ के कमांडर बने तो उसने बेरिल का नाम स्पेशल इंस्ट्रक्टर के रूप में रिकमेंड किया और उसे कैपिटल लेकर आई। लेकिन अब वह सोचती है कि इन 10 सालों में जब वह बेरिल से दूर रही तब बेरिल और भी ज्यादा तेज और मजबूत हो गया। अपनी यादों से बाहर आकर एलिशिया ट्रेनिंग हॉल में जाती है और देखती है कि नाइट्स एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैंडिश उसे बताती है कि बेरिल ने आज उन्हें क्या क्या सिखाया और रिपोर्ट करता है
कि कुरूनी इस वक्त बैरियल को शहर की सैर करवा रही है। एलिशा को यह सुनकर जलन होती है क्योंकि वो खुद बैरियल को शहर घुमाने और डेट पर ले जाना चाहती थी। तभी दूसरी तरफ बैरियल शहर की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है जब अचानक उसकी मुलाकात एक मैजिशियन फाइसल से होती है। फाइसल भी उसे मास्टर कहकर बुलाते हैं जैसे बाकी सब करता है, लेकिन बैरियल को उसकी कोई याद नहीं आती। फाइसल यह देखकर दुखी हो जाती है कि उसका मास्टर उसे नहीं पहचान पा रहा है। और तभी जब वो अपना ग्रेजुएशन स्वाड दिखाती है जो बैरियल ने दिया था, तब बैरियल को याद आता है कि वो भी उसकी एक स्टूडेंट थी। बैरियल कहता है कि फाइल इतनी बदल गई है कि उसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन फाइल इस जवाब से खुश नहीं होती। तभी कुरूनी उनकी बातों में शामिल हो जाती है और बैरियल को बताने लगती है कि फाइल अब मैजिक डिवीजन की एक पावरफुल विजर्ड बन चुकी है। जो सुनकर बैरियल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि फाइल कभी मैजिक यूज करती। फाइल उसे हैरान कर देती है जब वह हवा में एक फायर बॉल बना देती है, क्योंकि सिर्फ सबसे टैलेंटेड और मेहनती लोग ही विजर्ड बन सकते हैं। हालांकि बैरियल थोड़ा उदास भी होता है कि फाइल ने अपनी तलवारबाजी स्किल छोड़ दी है, लेकिन साथ ही साथ उसे उस पर गर्व भी महसूस होता है। तभी एक औरत के चीखने की आवाज आती है जब एक चोर उसका पर्स चुरा के भाग जाता है। बैरिल और कुरूनी ने चोर को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फाइल उन्हें रोक देती है क्योंकि वह खुद सिचुएशन को हैंडल करना चाहती है। फाइल अपनी तलवार निकालती है और उसमें मैजिक भरकर एक फ्लाइंग स्लैश शोर की तरफ भेजती है। मैजिक स्लैश शोर के पैर को एक साथ बांध देता है जिससे वो गिर जाता है और कुरू ने तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेती है। फाइसल फिर गरज से बैरिल को बताती है कि वो उसकी सिखाई हुई तलवार की स्किल्स का यूज अपने यूनिक स्वाट मैजिक में करती है। बैरिल को उस पे और भी ज्यादा प्राउड महसूस होता है। अगले दिन बैरिल सुबह जल्दी उठकर शहर में मॉर्निंग वॉक पर निकलता है जब अचानक पीछे से कोई उसे बुलाता है। जब वह मुड़कर देखता है तो एक लड़की उससे बात कर रही होती है। बैरिल उससे पूछता है कि क्या वह रास्ता भटक गई है। बेचारी लड़की इस बात पर ऑफेंड हो जाती है क्योंकि बैरिल उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा होता है। फिर वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वह लूसी है, मैजिकल कोर्प्स की कमांडर जहां फाइजल काम करती है। बैरिल अब भी सोचता है कि वो सिर्फ एक छोटी लड़की है जो मजाक कर रही है, तो लूसी एक बड़ा सा फायर बॉल बना के दिखाती है ताकि बैरिल को यकीन हो जाए। एयरबॉल देखकर बैरिल को मानना पड़ता है कि वह असली में पावरफुल है। अब लूसी खुद बैरिल के साथ मॉर्निंग वॉक में शामिल हो जाती है। वो उससे बताती है कि फाइल ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया था जिससे उसे पता चला कि बैरिल कितना स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड है। बैरिल शांत होकर कहता है कि वो तो सिर्फ एक नॉर्मल गांव का आदमी है, लेकिन लूसी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। लूसी उसी शहर के बीच एक खुले जगह पर ले जाती है और बताती है कि वह मैजिक की दीवानी है और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। बैरिल कहता है कि वो उसे समझ सकता है क्योंकि वो भी अपनी तलवारबाजी में ऐसा ही करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि लूसी क्या प्लान कर रही है। लूसी कहती है कि वो अपने स्किल्स एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ टेस्ट करना चाहती है और बिना वार्निंग दिए उस पर अटैक कर देती है। बैरल अपने तेज रिफ्लेक्सेस की वजह से अटैक डोज कर लेता है और तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि लूसी सीरियसली लड़ना चाहती है। लूसी उससे पूछती है क्या वो नहीं चाहता कि वो देखे कि जब तक वो कितना स्ट्रॉन्ग बना है। वो कहती है क्या बैरियल उसे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मानता। बैरियल जवाब देता है कि असल में वो खुद को काफी स्ट्रॉन्ग नहीं मानता। लूसी कहती है कि यह तो फाइट के बाद ही पता चलेगा और अपने छोटे फायरबॉल्स को मिलाकर एक बड़ा फायरबॉल बनाती है और उस पर फेंक देती है। बैरियल लास्ट मोमेंट पर वो बड़ा फायरबॉल डॉज कर लेता है, लेकिन लूसी उसे कोई ब्रेक नहीं देती। वो लगातार फायरबॉल शूट करती रहती है और बैरियल मुश्किल से सबको डर कर पाता है। उसके तुरंत बाद लूसी बर्फ के क्रिस्टल बनाती है और उन्हें बैरियल पर फेंकती है, लेकिन क्योंकि वो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं बैरियल आसानी से उन्हें आधा काट देता है। अब लूसी डिसाइड करती है कि वो वापस आग के गोलों से अटैक करेगी और बैरियल तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है ताकि उसे जल्दी से गिरा सके। वह बहुत ही खतरनाक तौर पे लूसी के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस पर अटैक करने वाला होता है लूसी अपने शरीर से एक तेज आग का तूफान निकालती है जो बैरियल को पीछे हटाने पर मजबूर कर देता है। बैरियल उसे कहता है कि अपने आप को इस तरह प्रोटेक्ट करना चीटिंग है, लेकिन लूसी के पास उसके लिए और भी सरप्राइज होते हैं। अचानक लूसी कुछ तैरते हुए आग के गोले बैरिल के पीछे बैठाती है और उसे चेज करते हैं चाहे वो कहीं भी भाग जाए। बैरिल मुश्किल से सब अटैक्स को डॉज कर लेता है, कई बार अपना बैलेंस खोते खोते बचता है, लेकिन लूसी उसके स्किल से इम्प्रेस होती है। वो उससे पूछती है क्या उसने कभी किसी और विजार्ड के साथ लड़ाई की है और बैरिल जवाब देता है कि वह पहला विजार्ड है जिसके साथ वह लड़ रहा है। यह सुन के लूसी अपना फायर अटैक रोक देती है और एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा बैरिल की तरफ फेंकती है। बैरिल इसे डिफ्लेक्ट करके वापस लूसी की तरफ भेज देता है, लेकिन लूसी उसे आग से तुरंत वेपराइज कर देती है।
पर तभी धुएं का कवर बना के बैरल उस पे फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लूसी तैयार होते है और उसे हवा में ही फ्लाई कर देती है, उसे पीछे फेंक देती है। और लूसी बैरिल से कहती है कि वह उसकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है और इसलिए वह उसे अपना अल्टीमेट अटैक दिखाने लायक समझती है। वह अपना मैजिक इकट्ठा करना शुरू करती है अल्टीमेट अटैक के लिए और बैरिल देखते ही समझ जाता है कि अगर वह अटैक उस पर लगा तो उसका काम तमाम। लेकिन खुशकिस्मती से लूसी लास्ट मोमेंट पर अपना मन बदल लेती है और अटैक कैंसिल कर देती है। बैरिल घबराकर उससे पूछता है कि अगर वो अल्टीमेट अटैक ले पाता तो क्या होता, और लूसी हंसी में कहती है कि वो लिटरली उबला हुआ कबाब बन जाता। फिर वो लूसी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वह सच में बहुत स्ट्रांग है और अब उसे समझ में आता है कि फाइजल उसकी इतनी इज्जत क्यों करता है। बैरिल जवाब देता है कि वह लूसी के सामने कुछ भी नहीं है और अगर लूसी सीरियस होती तो वह कब का हारा हुआ और मर चुका होता। लूसी इन सिंपल हरकतों पर हंस देती है और कहती है कि कभी मैजिक डिवीजन में आकर मिलना ताकि वो उसका एहसान चुका सके। यह सुनकर बैरिल खुश हो जाता है, लेकिन जब लूसी बताती है कि वह अब उसे अपने नए अटैक एक्सपर्ट्स को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहती है तो वह तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। उसी दिन शाम को जब बैरिल ट्रेनिंग से लौट रहा होता है तो वाईफाई से तगड़ा जाता है, जो नाइट ऑर्डर के लिए मैजिक पोशंस डिलीवर कर रहा होता है। उसके साथ ही फाइल के पास एक महंगा वाइन का बोतल भी होता है, जो वो लूसी के कारनामों के लिए माफी के तौर पर लाई थी। बैरिल डिसाइड करता है कि वो बोतल एक्सेप्ट करेगा और तभी एलुशिया वहां आ जाती है। फैसल वहां से चली जाती है और एलुशिया बैरिल को बताती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वह बताती है कि सुरेना ने उसका नाम रिकमेंड किया है नए एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वह अपने करियर की शुरुआत से पहले ही अपने फर्स्ट डंजन रेड में ना मर जाए। उसके बाद बैरिल को उसके अपने पहले डंजन रेड की याद दिलाती है, जहां उसका हाल मॉन्स्टर ने बुरा कर दिया था और वो वापस कभी नहीं गया था। एलिशिया उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो नाइट ऑर्डर को कोई दिक्कत नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करे। बैरिल सोचता है कि पहले गिल मॉन्स्टर से बात कर लेनी चाहिए। सुरेना उसे गिल मॉन्स्टर के ऑफिस तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है वह यह देखकर हैरान होता है कि लूसी भी वहां किसी काम से आई हुई है। गिल मास्टर नाइट्स बेरियल का स्वागत करता है और कहता है कि उसे बेरियल से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उसने एक बड़े एडवेंचर सुरेना को ट्रेन किया था। लूसी भी उसके फेवर में रिकमेंडेशन देती है और बेरियल समझ जाता है कि अब इस काम से बचना मुश्किल है। लेकिन जब गिल मास्टर का असिस्टेंट आता है और बेरियल के क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाता है तो बेरियल को एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आती है। असिस्टेंट कहता है कि चाहे सुरेना, एल्यूशिया और लूसी उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन गिल को खुद उसकी स्किल्स देखनी होंगी। उसको हायर करने से पहले असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि बैडल को सुरेना के साथ एक डुएल करनी होगी ताकि सब उसकी स्किल्स जज कर सके। बैरियल महसूस करता है कि वह और भी बड़े झंझट में फंस गया है और मना भी नहीं कर सकता। वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाता है और सभी एडवेंचरर्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा था कि सुरेना किसी को डुएल के लायक समझता है। लेकिन सुरेना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अब उसे अपने टीचर के सामने अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल रहा है। उसे याद आता है जब उसके माँ बाप एक नजदीक शहर में कुछ सामान भेजने चाह रहे थे, तब रास्ते में एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया था। उस वक्त उसकी माँ ने उसे नदी में धक्का दे दिया था ताकि वह बच जाए, और उसकी किस्मत थी कि बैरल ने उसे वहां से बचाया। बैरल उसे अपने घर ले आया और उसकी फिजिकल हेल्थ को ठीक किया, लेकिन उसका मन अपने माँ बाप की मौत के बाद बिखर गया था। वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं थी। लेकिन जब उसने बैरल को अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते देखा तो उसका मन उसमें थोड़ा थोड़ा लगने लगा। बैरल ने उससे कहा कि एक बार कोशिश करके देखे, और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट तलवारबाजी में बढ़ने लगा। बैरल ने उसे बड़े पेशेंस के साथ ट्रेनिंग देना जारी रखा और धीरे धीरे सुरेना का मन भी ठीक होने लगा। बैरल ने नोटिस किया कि सुरेना काफी पतली है, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि वो एक स्वॉर्ड की जगह ट्विन स्वॉर्ड्स का यूज करे, और वही उसकी फाइटिंग स्टाइल बन गया। फिर एक दिन एक अमीर परिवार ने शहर से आके उसे अडॉप्ट कर लिया और सुरेना को बैरियल का घर छोड़कर जाना पड़ा, जबकि वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं कर पाई। वह आंसुओं के साथ वहां से चली गई और तभी उसने डिसाइड किया कि वह एक एडवेंचरर बनेगी ताकि दूसरों की मदद कर सके और बैरियल से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर सके। अब जब वह 20 साल बाद अपने टीचर के सामने खड़ी है तो दोनों को पुरानी यादें आ रही हैं। बैरिल डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा ताकि उसे स्टूडेंट्स उससे निराश ना हो।
जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, सुरीना हवा में उछल के उस पे अटैक करती है। बैरल उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन वह धीरे-धीरे पीछे हट रहा होता है। पर जल्द ही वह सिचुएशन पर कंट्रोल पाने लगता है। वो अभी भी उसकी स्पीड से मुश्किल से मैच कर रहा है, लेकिन सुरीना खुश है कि वो इतनी कोशिश के बावजूद भी बैरियल को एक हिट भी नहीं कर पा रही है। वो खुशी से झूम उठती है कि उसका सपना पूरा हो रहा है। अपने टीचर के साथ पूरी सीरियस होकर लड़ने का बैरिल भी प्राउड फील करता है कि उसके स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी, चाहे वह डोजो छोड़कर चली गई थी। उसे समझ आता है कि सुरीना अब स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना में उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी वह कमजोरी देख लेता है उसके फाइटिंग स्टाइल में। जैसे ही सुरीना एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बैरिल अपने स्वॉर्ड उसके आर्म गार्ड के बीच घुसा देता है और उसका एक स्वॉर्ड गिरा देता है। सुरीना अपने दूसरे तलवार से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह बिल्कुल खुली पड़ जाती है और बैरिल उसे आसानी से गिरा देता है। वो जमीन पर गिर जाती है और बैरिल अपनी स्वॉर्ड उस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि फाइट खत्म हो गई है। सुरीना बहुत खुश होती है कि वह हार गई और बैरिल का शुक्रिया अदा करती है। सभी एडवेंचरर्स इतने हाई लेवल फाइट देखकर पागल से हो जाते हैं। सुरेना उनसे कहती है कि जैसे उसने सोचा था, वह सभी भी अपने टीचर को हराने लायक नहीं बनी है। बैरल उसे बताता है कि अगर फाइट और 10 सेकंड तक चलती तो वह जरूर हार जाता, लेकिन उसने वक्त पर देख लिया कि सुरेना अभी तक अपनी लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाई है। तभी लूसी और बाकी सभी वहां आ जाते हैं और बैरियल की स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। गिल्ड का असिस्टेंट अपनी गलती मांगता है और बैरियल से माफी मांगता है कि उसने उसकी स्किल्स पर डाउट किया था। फिर गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि वो नए एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देना जल्दी ही शुरू कर दे। तभी बैरियल को रियलाइज होता है कि उसे अपनी स्किल्स दिखानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब वो यह जॉब मना भी नहीं कर सकता। अगले दिन बैरियल और सुरेना 3 नए एडवेंचरर्स की टीम को एक बिगिनर लेवल डंजन में ले जाते हैं। वो नए लोग थोड़े नर्वस होते हैं, लेकिन वो किसी तरह डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और जितने भी गोब्लिन्स वहां मिलते हैं उन्हें मार देते हैं। बैरियल को कुछ सिखाने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन वो इससे खुश होता है जब वो सब बाहर जाने लगते हैं। सूरना कहती है कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि डंजन में मॉन्स्टर काफी कम थे। अचानक से एडवेंचरर्स के पास जो मॉन्स्टर डिटेक्टिंग डिवाइस था वह फंस जाता है, लेकिन वह लोग इस बात को इग्नोर करके बाहर निकल जाते हैं। बेरिल को एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वो नए एडवेंचरर्स को समय पर वार्निंग नहीं दे पाता और एक लड़के पर एक ग्रिफिन अटैक कर देता है। बैरियल और सूर्य तुरंत बाहर दौड़ते हैं और देखते हैं कि वो नया लड़का अभी भी जिंदा है, चाहे वह बुरी तरह से घायल हो गया हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक एस रैंक मॉन्स्टर खड़ा है। बैरियल अपनी किस्मत को गाली देता है कि उसके जॉब के पहले दिन ही इतना पावरफुल मॉन्स्टर आ गया। वो सुरेना से पूछता है कि क्या उसके पास कोई हीलिंग पोर्शन है, और वो हाँ बोलती है। बेरिल खुश होता है और सोचता है कि जब तक सुरेना मॉन्स्टर को रोकती रहेगी तब तक वो उस घायल लड़के का इलाज कर सकता है। वो अपना हाथ सुरना की तरफ बढ़ाता है ताकि पोषण ले सके, लेकिन सुरना सोच लेती है कि वो उसे मदद करने के लिए कह रहा है। वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि वह उसके बात से एग्री करते हैं और वैसे भी उसके जैसे एक ताकतवर इंसान को ही मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। वो तुरंत लड़के को बचाने के लिए भाग जाती है और बैरिल हैरान रह जाता है, लेकिन उसके पास कंफ्यूजन दूर करने का वक्त नहीं होता, क्योंकि ग्रिफिन उस पर हमला कर देता है और वह बड़ी मुश्किल से इस अटैक को डॉज कर पाता है। बैरिल अपनी पोजीशन ले लेता है और समझ जाता है कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा। मॉन्स्टर अपने पंजों से लगातार हमला करता है और बैरिल हर अटैक पलटवार करते हुए थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा होता है। अचानक उसे एक ओपनिंग मिलती है और वह मॉन्स्टर के पैर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर की स्किन इतनी सख्त होती है कि उसकी तलवार कट नहीं पाती और एहसास होता है कि अगर एक भी अटैक उसे लग गया वो यहीं खत्म हो जाएगा। मॉन्स्टर उसे अपना पूरा दम लगाते हुए पीछे धकेलता रहता है। तभी बेरिल की नजर पड़ती है सुरेना पर, जो घायल लड़के को लेकर केव में चली जाती है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मॉन्स्टर उसे जोर से मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। बेरिल अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला करता है और ग्रिफिन की तरफ हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर एक फायर बॉल छोड़ देता है, जिससे वो मुश्किल से बच पाता है। फिर बैरियल साइड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन अपनी पूंछ से उसे दूर मार देता है, जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें बेल्ट से मारते हैं। लेकिन बैरियल अपना बैलेंस बनाए रखता है और मॉन्स्टर की पूंछ काट देता है, जिससे ग्रिफिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मॉन्स्टर एक और फायर बॉल निकालता है और तुरंत अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। बैरियल को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। बैरियल मुश्किल से मॉन्स्टर से पीठ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर आसमान में उड़ जाता है इतनी तेजी से कि साउंड बैरियर तक तोड़ देता है और बैरल को गिराने की कोशिश करता है। बैरल अपनी पूरी जान लगाकर उसके पीठ पर चिपका रहता है,
लास्ट में मॉन्स्टर उसे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। ग्रिफिन डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है जो उसने सुकून से उधार पे लिया था और नीचे की जमीन को लावा में बदल देता है, जिससे बैरियल को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन मॉन्स्टर की पावर गुफा तक पहुंच जाती है जहां वो नए एडवेंचरर्स छुपे होते हैं और वो लोग लिटरली लावा वाले फ्लोर में फंस जाते हैं। बैरियल एक लड़की की चीख सुनता है और महसूस करता है कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो लावा पर भागता है और अलग अलग डायरेक्शन से मॉन्स्टर पर हमला करता है ताकि उसे कंफ्यूज कर सके। ग्रिफिन फायर बॉल छोड़ने लगता है, लेकिन बैरियल एक्सप्लोजन का फायदा उठाकर अपने आप को आगे धकेल लेता है। इस एक्स्ट्रा मूवमेंट से वह मॉन्स्टर की आंख में तलवार घुसा देता है, लेकिन इसी बीच उसकी तलवार भी टूट जाती है। बैरियल को लगता है कि यह उसका आखिरी वक्त है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सुरेना पर पड़ती है जो एक पहाड़ से जंप करते हैं और सीधा ग्रिफिन की तरफ आ रही होती है। सुरेना मॉन्स्टर को नीचे दबा देती है और बिना वक्त गवाए उसका सर काट देती है। वो बैरियल का शुक्रिया अदा करती है कि उसने एक रैंक मॉन्स्टर को गिराने में मदद की, लेकिन बैरियल कहता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद बैरियल उस घायल भड़वे के बारे में पूछता है और सुरेना बताती है कि वह बच जाएगा। फिर सुरेना और बैरियल गील हेडक्वार्टर जाते हैं और एस रैंक मॉन्स्टर को मारने का सबूत गिल्ड मॉन्स्टर को दिखाते हैं। गिल्ड मास्टर यकीन नहीं कर पाता कि उन्होंने इतना खतरनाक मॉन्स्टर मार दिया है, जबकि वो 3 नए एडवेंचरर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। सुरेना कहती है कि सब लोग सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि बैरियल वहां था। बैरियल गिल्ड मास्टर को यह बताने का मौका भी नहीं मिलता कि असल में तो उस मॉन्स्टर को सुरेना ने मारा था, क्योंकि गिल्ड मास्टर तुरंत उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। गिल्ड मास्टर पूछता है कि वह उसका कैसे शुक्रिया अदा कर सकता है और तुरंत उसे एक हाई रैंक एडवेंचरर बनाने का ऑफर देता है, लेकिन बैरियल तुरंत इस ऑफर को मना कर देता है क्योंकि वो हर दिन अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। उसके बाद गील एक टीम भेजती है जो ग्रिफिन की बॉडी को रिकवर करेंगे। सुरेना फिर बैरियल का शुक्रिया अदा करती है जो उसने आज किया। बैरियल ज्यादा क्रेडिट लेने से मना कर देता है और कहता है कि बिना किसी कैजुअलिटी के जीतने का क्रेडिट सुरेना के सही फैसलों को जाता है। अगले दिन बैरियल कुरूनी की मदद मांगता है क्योंकि उसे एक स्किल्ड ब्लैक स्मिथ ढूंढना था अपनी तलवार रिपेयर करवाने के लिए। एलिशिया वे सिर्फ जेलन के मारे उसके साथ जाती है, लेकिन कहती है कि वो बैरियल की मदद करेगी एक नई और बेहतर तलवार चुनने में जो उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स के हिसाब से हो। जैसे ही वो लोग ब्लैक स्मिथ की दुकान पहुंचते हैं, बैरियल तुरंत ब्लैक स्मिथ को पहचान लेता है। वो है बेल्डर, उसका एक पुराना स्टूडेंट। बेल्डर भी अपने टीचर को इतने सालों बाद देखकर हैरान हो जाता है। फिर एलिशिया भी हैरान हो जाती है कि इतने बड़े उम्र के लोग भी बैरियल से सीख चुके हैं। बैरियल समझ जाता है कि बेल्डर उसका एक लौता स्टूडेंट था जो उससे बड़ा था। बेल्डर बेहतरीन तलवार बनाने के लिए उसके दंजों में आया था ताकि वह समझ सके कि एक तलवारबाज असल में उन्हें कैसे यूज करता है। बैरियल कहता है कि उसे खुशी है कि बेल्डर ने अपना सपना पूरा किया और अपनी दुकान खोल ली, और बेल्डर भी अपने टीचर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो आज जो भी है सिर्फ उन्हीं की वजह से है। फिर बेल्डर उन सब से उनका काम पूछता है और कुरूनी अपने स्वाड को तेज करवाना चाहती है। बेल्डर एक नजर में ही देख के कह देता है कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए कुरूनी को एक नया तलवार ही खरीद लेना चाहिए। एल्सन यह सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि कुरूनी कभी भी अपने स्वाड को गलत तरीके से यूज नहीं करती। बैरियल उससे पूछता है कि तलवार पकड़ने में कैसी लगती है, तो कुरूनी कहती है कि वह अच्छी और हल्की लगती है। बैरियल और बेल्डर दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि यह छोटी तलवार कुरूनी के लिए सही नहीं है क्योंकि वो अपने हाथ में तलवार का वजन महसूस नहीं कर पा रही है। बैरियल उसे एक बड़ी तलवार ट्राई करने का सजेशन देता है और कुरूनी को वह पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसे खरीदने का फैसला करती है। उसके बाद बैरियल अपने लिए एक परफेक्ट स्वार्ड ढूंढने लगता है और एलिशिया सजेस्ट करती है कि उसके लिए एक कस्टम मेड स्वार्ड बनाया जाए। बैरियल कहता है कि उसे इतनी महंगी चीज नहीं चाहिए। तभी सुरना भी शॉप पे आ जाती है और जैसे हमेशा होता है वो और एलिशिया एक दूसरे पर ताने मारने लगती है। बैरियल उन्हें रोकने की कोशिश करता है और सुरेना से पूछता है कि वो यह क्या कर रही है। सुरना तुरंत टेबल पर वो ग्रिफिन के पैर रख देती है जो उन्हें कुछ दिन पहले मारा था और वेल्डर को कहते हैं कि वो बैरियल के लिए इससे एक लॉन्ग स्वार्ड बनाए। बैरियल मना करता है और कहता है कि वो उसे नहीं ले सकता क्योंकि सुरना ने मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन सुरना उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि बैरियल ने अपनी तलवार उसी की वजह से खोई थी, इसलिए नई तलवार देने का फर्ज उसका बनता है। बेल्डर भी उसका साथ देता है और आखिर में बैरियल को तलवार लेनी ही पड़ती है। बेल्डर एक एस रैंक मॉन्स्टर के पार्ट से स्वार्ड बनाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और बैरियल से एक हफ्ते तक वक्त मांगता है ताकि अपना बेस्ट दे सके। बैरियल को इनमें से कोई दिक्कत नहीं होती और कहता है कि अब दुकान से निकलने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी कुरूनी उसे अपने नए बड़े स्वार्ड का सही यूज करने की ट्रेनिंग मांगती है। बैरियल उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है और सिखाता है कि कैसे बड़े स्वार्ड का वेट संभालते हुए सही तरीके से स्विंग करे। उसके बाद बैरियल लोकल बार में एक ड्रिंक लेने चला जाता है। वह बार में काफी अच्छे मूड से निकलता है, लेकिन जैसे ही सड़क क्रॉस करता है एक चोर उसका पर्स चुराने की कोशिश
कोशिश करता है। बेरिल उसे तुरंत पकड़ देता है, लेकिन वो चोर एक फायर स्पेशल का यूज करके बच निकलता है। वो एक लोकल गैंग के छुपने की जगह में जाते हैं और आज चुराए हुए पैसे गैंग को दे देते हैं। गैंग के लोग नाराज होते हैं क्योंकि पैसे हमेशा कम है और बॉस पर कम चोर होने का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन उनका बॉस जानता है कि वो लड़की ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे अपना गुजारा करने के लिए कमाना पड़ता है। वह लड़की जिसका नाम मे है पूरी बात के दौरान चुप रहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका पेंडेंट गिर गया था जो अब बैरिल के पास है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम इसका पार्ट 2 मिस ना कर सको, जो कि मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हें और कौन कौन से एनिमे देखना है, और अगर तुम्हें मैजिकल या फाइट रिलेटेड कोई एनाइम देखना है तो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उन पर जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।